दौली की, जहां दो पक्षों में मारपीट के दौरान बुजुर्ग की जान चली गई। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। दो लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। मबूरी थाना क्षेत्र के बंसीपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले पे परिजन आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। राम की नगरी अयोध्या प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है और इस बार रिकॉर्ड दीपों को जलाकर भगवान का स्वागत किया जाएगा और इस मौके को खास बनाएगी पीएम और सीएम की मौजूदगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है और रात को अयोध्या का नजारा देखते ही बनता है। रिपोर्ट देखिए। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। अयोध्या सज संवर कर तैयार हो रही है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए, क्योंकि 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम वनवास खत्म कर अयोध्या आ रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे संबंधों को बड़ी ही आत्मीयता और मर्यादा के साथ निभाया था। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेजते रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भगवान राम जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम लंका में दुष्टों का, निशाचरों का, आताताइयों का, पापियों का संहार करने के बाद समाज में सामंजस्यता, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को खत्म करने के बाद जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के नर नारी भाव विभोर होकर ऐसे ही जो आपके सामने में प्रत्यक्ष किम प्रमाणम दीप मालिकाओं के साथ में आप पीछे के जो छटा देख रहे हैं, इस प्रकार से भगवान की सेवा और भगवान का भाव विभोर होकर स्वागत किया अयोध्या वासियों ने। प्रभु श्री राम का गुणगान यूं ही नहीं किया जाता। अयोध्या का युवराज होते हुए भी भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध में अपने राज्य की सेना की सहायता नहीं ली थी, जंगल में खुद की सेना तैयार की थी। स्वावलंबन का ये गुण भी उन्हें भगवान बनाता है। इस समय अयोध्या में विजयी राम आए थे। इस समय पिता की आज्ञा पालन करके 14 वर्षों का व्रत संयम नियम निभा करके और उन्होंने दिखा दिया था कि स्वावलंबन कुछ ऐसी चीज है। राम ने रावण को परास्त किया, लेकिन अपने बाहुबल से, अपनी संगठन शक्ति से परास्त किया। उस समय अयोध्या से एक भी सैनिक नहीं गया, लेकिन राम की वो संगठन शक्ति थी, वो आकर्षण शक्ति थी, जिन्होंने कि दंडकारण्य में फैले हुए उन अरण्यवासी जनजातियों को एकत्र किया और एकत्र करके उस रावण की शक्ति को समाप्त किया, जिसने कि विश्व में हाहाकार मचा दिया था। भगवान राम के आगमन की तैयारी में अयोध्या के घाट रोशन हो रहे हैं। दीपमालाएं तैयार की जा चुकी हैं और 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के आने के साथ ही स्वागत उत्सव शुरू हो जाएगा। ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं। ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं। दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं। पद्मेश अवध जाके सुरताल ले मिला के सब लोग गा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर 14 लाख दियों के साथ नया रिकॉर्ड बनेगा और इसके साक्षी खुद पीएम मोदी और सीएम योगी होंगे। निर्णय आए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए शिलान्यास किया तो अब कहते हैं कि हो चुका सो हो गया, अब तो सुखद पल आ गया। हो चुका सो हो गया, अब तो सुखद पल आ गया। राम राजा आ रहे बिगड़ी बनाने के लिए। राम राजा आ रहे बिगड़ी बनाने के लिए। अंतिम चीज है प्रभाकर वंश प्रमुदित
प्रेम प्रतिफल मिल गया। प्रभाकर वंश अर्थात सूर्यवंश है प्रभाकर वंश प्रमुदित, प्रेम प्रतिफल मिल गया। आ गए हैं राम मेरे, आ गए हैं राम मेरे, बिगड़ी बनाने के लिए। देखिए, यही हम आपको बता रहे थे कि त्रेता युग की परिकल्पना से लेके आज तक अयोध्या की क्या भावनाएं हैं, और उसमें एक भावना एक छोटी सी लाइन में निकलता है कि इस दीपोत्सव पे राम मेरे आ रहे हैं, और उसी में ये अयोध्या नगरी मंत्रमुग्ध है और सजी धजी है भगवान राम के स्वागत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या वासियों का उत्साह इस दीपावली को दोगुना दिख रहा है, क्योंकि इस बार अयोध्या में रिकॉर्ड दियों को जलाया जाएगा। तो इस दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा मोदी के स्वागत को भी अयोध्या होर्डिंग और बैनर से लैस हो चुकी है। देखिए, अयोध्या में सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स और बैनर बता रहे हैं कि अयोध्या अपने पीएम के स्वागत के लिए कितनी बेकरार है। दीपोत्सव की परंपरा को और ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन हो रहा है। रिकॉर्ड दीपों को जलाने की तैयारी है। उत्साह तो दिखेगा ही। बहुत हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानते हैं। हम लोग का छठा साल है, हम लोग छठी बार दिया लगा रहे हैं, और जितनी बार लगाते हैं और हम लोग का उत्साह बढ़ता जाता है। 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इस बार इस मौके पर पीएम की मौजूदगी दीपोत्सव को और भी भव्य बना देगी। उनके स्वागत में कि वो ऐसे ही हर बार दीपोत्सव में आते रहें। वैसे उनको समय तो मिल नहीं पाता, लेकिन आते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। योगी जी तो आते रहते हैं, इस बार छठवां दीपोत्सव और 6 साल से मैं टाइम दे रही हूँ, और ऐसे ही मोदी जी भी टाइम देते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। प्रशासन दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है, और पीएम के आगमन को लेकर अयोध्या की सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या पहले पीएम का स्वागत करेगी और फिर पीएम और सीएम के साथ मिलकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाएगा। अयोध्या में दिवाली पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह में इस बार 15 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे, और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है, और ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर राम की पैड़ी की तस्वीर है, जहां पर कल एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, जब इसी राम की पैड़ी पर एक साथ करीब 15 लाख मिट्टी के दिए जगमगाने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मिट्टी के दिए हैं उनको लगाने का काम हो चुका है। तकरीबन 18,000 वॉलंटियर्स को इस काम में लगाया गया था, और सभी ने मिलकर इन मिट्टी के दियों को यहां पर सजाने का काम किया है। देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर पिछले दीपोत्सव की बात करें तो तकरीबन 10 लाख के आसपास मिट्टी के दिए इस राम की पैड़ी पर जलाए गए थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी संख्या में इन दियों को यहां पर क्रमबद्ध तरीके से सजाने का काम किया गया है। और जिन वॉलंटियर्स के ऊपर यह जिम्मेदारी थी, चूंकि वो यहीं के अयोध्या के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, कुछ वॉलंटियर्स मेरे साथ भी हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती थी और कितना समय उनको इन दियों को सजाने में यहां पर लगा है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अंशुमान शुक्ला। अंशुमान जी, कब से आप लोग इन दियों को लगाने का काम कर रहे हैं? दिए जलाने का काम कल से शुरू है, कल से प्रॉपर तरीके से चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज पूरे दिन दिए का काम ही होगा। आज शाम तक इसमें तेल डाले जाएंगे, शाम में तेल का काम जाएंगे। कल इसमें वो बाती लगेगी, परसों रात में मोदी के साथ जलाया जाएगा। और जैसे ही इन दियों को लगाने का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद इनमें तेल डाला जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कल दीपोत्सव का ग्रैंड आयोजन होना है। और चूंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आयोजन अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।